निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी गणमान्य साथियों को, सभी पुरुष सैनिकों को, सभी मातृशक्ति को, सभी बहनों को, सभी हमारे कार्यरत सैनिक को, सभी हमारे अन्नपूर्णा किसान भाइयों को, सभी विद्यार्थियों को प्रणाम करता हूँ, जय हिंद करता हूँ, सलूट करता हूँ। आज का विषय बड़ा ही मार्मिक है हमारे विद्यार्थियों के लिए और उन छोटे भाइयों के लिए जो अपने रास्ते भटक गए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का लक्ष्य बनाया ही नहीं। मैं इसमें 2 एग्जाम्पल देता हूं जो मैंने कहीं पढ़ा कि एक नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी, नहीं पढ़ने वाला, बिल्कुल निष्क्रिय और सकारात्मक सोच नहीं रखने वाला इंसान गुरु से कहता है, गुरु से प्रार्थना करता है कि अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, गणिका अजामिल को पल भर में तारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। बहुत अच्छी बात है। इस पर गुरु ने शिष्य को पलट करके जवाब दिया, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। कितना बड़ा एग्जाम्पल, कितनी अच्छी बातें। इस पर देखिए, ये मैं अपने जिंदगी का अनुभव बता रहा हूं। एक इंसान होता है, गलती करता है 1 बार 2 बार, माता पिता उसे समझा बुझा करके अपने साथ रखते हैं और कहते हैं कि बेटा चल कोई बात नहीं, गलती हो गई, इस गलती को अब फिर से दोबारा पुनरावृत्ति मत करना, दोहराना नहीं। तो गार्जियन भी माफ कर देता है। जाना था आपको मथुरापुर से चकिया, तो चले गए बैरगनिया। जाना था आपको मथुरापुर से मोतिहारी, तो चले गए आप गोरखपुर। जाना था आपको मथुरापुर से मुजफ्फरपुर, तो चले गए आप नेपाल। और जाना था मथुरापुर से सीतामढ़ी, तो आप चले गए कहाँ, गैंगटोक। कोई भी गार्जियन कितना बर्दाश्त करेगा। 1 गलती, 2 गलती, 3 गलती, 4 गलती, 5 गलती, 10 गलती, 20 गलती, 50 गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती। जब कोई मुजरिम जाता है तो जज के सामने तो उसका बैक हिस्ट्री देखा जाता है, बैकग्राउंड देखा जाता है पीछे का, कि इसने कितनी बार गलती की, 1 गलती से शिक्षा ली कि नहीं, दूसरी गलती को क्यों रिपीट किया, पुनरावृत्ति क्यों की। और ऐसे करते करते उसकी सजा जो है बढ़ती चली जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक इंसान गलती किया, उसको रास्ते में ठोकर लगी, उसकी पनिशमेंट मिल गई, सजा मिल गई, दोबारा सजग हो गया। भगवान भी यही कहते हैं। ये हम उन विद्यार्थियों के लिए लागू है, हमारे उन छोटे भाइयों के लिए लागू है जो समाज में रहते हैं, किसी की मनोदशा को नहीं समझते, किसी की भावना को नहीं समझते, एक इंसान ने उनके लिए क्या किया उसको नहीं समझते, अपने बाप दादे की अर्जित संपत्ति को जो है वो बेच करके खा जाते हैं, लोगों को चोट पहुंचाते हैं। कोई भी समाज कब तक बर्दाश्त करेगा, कोई भी गार्जियन कब तक बर्दाश्त करेगा। उसी तरह से एक विद्यार्थी पढ़ने जाता है और पढ़ करके वो क्या करता है कि आराम से वहाँ से निकलता है और चला जाता है, अपने गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ चला जाता है, अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। गार्जियन का दिया हुआ पैसा बैरिया चौक पर जाकर के जो है दुकानों में लुटा देता है, खा जाता है और वहाँ से वो गलती करना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद मिलता क्या है, ना गार्जियन साथ देता है, ना उसके घर वाले साथ देते हैं, ना उसके रिश्तेदार साथ देते हैं। गलती पे गलती करता हुआ इंसान आगे चला जाता है। मेरा और कुछ नहीं है, मेरा उन सभी विद्यार्थियों से यही है कि आप अपने इस गोल्डन लाइफ को ऐसे मत जाने दीजिए।
जिसने गलती की उसने को पनिशमेंट मिला। उसके अपने बाल बच्चे हैं, उसकी अपनी बीवी है, अपना पत्नी है, अपना उसकी संपत्ति है, उससे किसी को क्या लेना देना। जब तक संपत्ति रहेगी बेच करके ऐश करेगा, जब संपत्ति नहीं रहेगी खत्म हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे को कुछ नहीं सोचना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। कब तक कोई बेचेगा, कब तक कोई खाएगा। रावण जैसे योद्धा का न बल रहा, न घमंड रहा, न सोने की लंका रही, तो हम और आप तो कुछ भी नहीं हैं। अभी भी समय है चेतने का, अभी भी समय है चेतने का कि अपनी गलत आदतों को, गलत संगतियों को, गलत सारी चीज़ों को भूल करके आइए भगवान के शरण में हो जाइए, गार्जियन के शरण में हो जाइए। कोई तो है जो आपको माफ़ कर देगा, लेकिन कब? जब आप अपना रास्ता ज़िंदगी का ठीक रखेंगे तब। ये मैं उन सभी गार्जियन से निवेदन करता हूँ कि कभी भी अपने बच्चे को अगर पढ़ने आप बाहर भेजते हैं तो उनके ऊपर चौकीदार बन करके पहरेदारी आप लगा करके रखें, और पहरेदार बन करके आप उन्हें देखते रहें कि वो गलती करते हैं या नहीं। अगर गलती करते हैं तो उनको उसी समय समझा दीजिए, अगर नहीं समझते हैं तो बिल्कुल उनका रास्ता वहीं से काट दीजिए। आप इसके लायक नहीं है, जाइए घर में खेती करिए, जाइए हल चलाइए, जाइए जो मर्जी है करिए। बाप दादे की संपत्ति आपको विरासत में मिलती है, बेचने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं मिलती है, उसको उपजा करके खाने के लिए मिलती है, मेहनत करके। भगवान ने हमारे आपको मनुष्य जोनि में इसलिए भेजा है कि ये दोनों हाथ जो है, ये दोनों हाथ हथकड़ी पहनने के लिए नहीं है, ये दोनों हाथ जो है किसी को खून करने के लिए, गोली मारने के लिए नहीं है, ये दोनों हाथ जो है कमाने के लिए है, भगवान का भजन करने के लिए है, लोगों को प्रार्थना करने के लिए है, लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए है, और अपने बाल बच्चों का निर्वहन करने के लिए है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।